दोस्तों, एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुई कि जर्मनी की इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की जो फेडरल मिनिस्टर है वो पाकिस्तान के आज़म शहबाज शरीफ से मिलने उनके ऑफिस जा रही थी और जर्मनी पाकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है इन इन टर्म्स के। जर्मनी पाकिस्तान को एड काफ़ी देता है, ठीक है जी। जो खुली बात करनी चाहिए, ठीक है, और जर्मनी हेल्प करता है जीए प्लस स्टेटस में, इसमें मैं बात करता हूँ। लेकिन वाकया ये पेश आया कि उनको सिक्योरिटी गार्ड ने वहां पे कहा कि जो सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी डिटेल है, उसने कहा कि अपना जो बैग है थोड़ा चेक करा दें। तो उन्होंने इस बात को पसंद नहीं किया और वो वापस जाने लगी। जब वो वापस जाने लगी तो उन्होंने कहा नहीं, 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 आप वापस आप चले जाएँ, कोई बात नहीं, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि बैग को सिक्योरिटी के वो जो गेट है वहाँ से निकालना मिनिस्टर साहिबा ने अपनी तौहीन समझी। इसको पाकिस्तानी 2-3 एंगल से देख रहे हैं। एक एंगल तो ये है कि यार हम इतने कमज़ोर मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं, वो आते हैं, वो समझते हैं हम आपको एड देते हैं, हम आपको सपोर्ट देते हैं, हम आपको खैरात देते हैं, हम आपको पैसे देते हैं ताकि आपके मुल्क में स्कॉलरशिप आए, हम आपको मदद करते हैं और आप हमें कहते हैं कि बैग चेक करो, आपकी ये ज़रूरत। एक ये व्यू पाकिस्तानी जिसको इस एंगल से देख रहे हैं। दूसरा एक एंगल इसमें ये है कि शी इज़ अ हाई प्रोफाइल गेस्ट और प्राइम मिनिस्टर को मिलने जा रही हैं। शी इज़ अ फॉरेन मिनिस्टर है, तो उनकी ये चेकिंग नहीं होनी चाहिए थी। 2 व्यू जो हैं वो सामने आए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे ऐसा लगता है दोनों व्यू ही ठीक है। कि एक तो शी इज़ अ हाई प्रोफाइल गेस्ट, ठीक है, मिनिस्टर है, आई है, मिलना चाहती है और अगर उन्होंने ये कहा है कि हाँ जी, हम चेक नहीं कराएँगे, तो ठीक है, इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी सारे बड़ी इसमें इंसल्ट फ़ील कर रहे हैं। पाकिस्तानीज़ कह रहे हैं कि भई ये क्या बात हुई? हमारे मिनिस्टर जाएँ तो आपने अगर कहना है कि जहाँ पे कहना है चीज़ें चेक कराओ, हम चेक करा देते हैं। ठीक है, जर्मनी हमें सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करता है। जर्मनी की एक हिस्ट्री रही है कि वो पाकिस्तान के साथ कमर्शियल और इकोनॉमिक टाइज़ में उसने बड़ा मदद की है। थोड़े महीने पहले लाहौर के अंदर जर्मन एम्बेसडर का भी एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें बहुत सारे जो पाकिस्तानी यंग यूथ थे, उन्होंने जर्मन एम्बेसडर स्पीच दे रहे थे लाहौर में और कुछ पाकिस्तानी लड़कों ने नारेबाजी शुरू कर दी कि जर्मनी जो है वो बातें तो बड़ी करता है पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की और पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच की, लेकिन गजा के अंदर जर्मनी साइलेंट है, खामोश है। वहाँ पे आप कुछ नहीं बोलते, आपके डबल स्टैंडर्ड है। आप वहाँ पे खामोश रहते हैं जहाँ पे आपके इंटरेस्ट हों, बेशक वहाँ पे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हों, बेशक वहाँ पे लोग जो है वो कत्ल किए जा रहे हों। और अगर पाकिस्तान की बात आई है, हाँ जी, राम राम भाई लोगों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है। तो इतनी वीडियो देखा है तो आप समझ ही गए होंगे कि कोई जर्मनी की वेलफेयर मिनिस्टर थी। वो जब ये जो हमारे पाकिस्तानी भिखारी वो है ना जो क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, चबास या जो मर्जी कहें, वैसे शहबाज है उनका नाम। तो उनसे मिलने गई तो उनको सिक्योरिटी ने भी रोक लिया। चलो ठीक है भाई, एक प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल होता है। प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल होता है, कोई भी अब हमारे मोदी से मिलने आएगा तो उसको तो कच्छे तक उतरवा दिए जाते हैं। तो मतलब आज मोदी जी हैं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो इंडिया का, उसका प्रोटोकॉल है कि वो ऐसे कोई नहीं मिल सकता, कोई बैग लेकर नहीं जा सकता। ये पक्की बात है, चाहे जितना मर्जी हाई प्रोफाइल बंदा हो। तो ये शहबाज शरीफ जी ने अंदर बैठे हुए थे, तो ये आए होंगे मिनिस्टर इनकी, आप देख सकते हैं। इनको सिक्योरिटी ने बैग चेक करने के लिए कहा तो इनको गुस्सा आ गया कि साले हमारे पैसे पे पल रहे हो तुम, हम तुम्हारे को पैसे दे रहे हैं, खाना हमारे से खा रहे हो, साले हमारी ही बैग चेक करोगे? तुम लंडे के इंसान हो तुम, हैं? और ये कमर चीमा रो रहा है उस पर, टूटी हुई चप्पल जी मेरी बूथी आंदी, ये रो रहा है उस पर, उबला हुआ आलू, सड़ा हुआ अंडा, भाई क्या क्या बोले इसको। तो रोने की क्या बात है भाई? जब तुम भीख मांगते हो तो ऐसे ही होगा ना। भिखारी के साथ तो ऐसे ही होता है, भिखारियों के साथ तो भाई तुम मतलब भिखारियों जैसा ही सलूक होता है। मुझे तो हंसी भी बहुत आ रही है। आइए चलिए सुनते हैं इस चरम सीमा को। मतलब ये भी वासना वासना की चरम सीमा की जैसी शक्ल है इसकी। तो आइए चलिए सुनते हैं आगे आगे ये क्या भोगता है, क्या बकवास करता है। तो आपने अगर $2-3 लाख एक अदारे को दे दिए हैं तो आप जो है वो जो मर्जी करें, जैसे मर्जी करें। मतलब आप यहाँ पे आप अपनी मर्जी कर सकते हैं, लेकिन तो मिनिस्टर वो जो एम्बेसडर साहब थे, एम्बेसडर साहब ने इस पे शोर डालना शुरू कर दिया। चीखा बड़ा वो और चिल्लाया और उसने कहा चले जाओ बाहर यहाँ से। अगर तुमने तो वो लोगों ने बड़ी उनकी इस हवाले से बात की। फिर जर्मनी ने तकरीबन 9 मिलियन 91 मिलियन डॉलर, नॉट 9 मिलियन, 91 मिलियन डॉलर से ज़्यादा का पैसा दिया जो क्लाइमेट एज़ अ रेज़िलिएंट रिकंस्ट्रक्शन जो पाकिस्तान में फ्लड्स आए पिछले साल। सो ये बेसिकली जर्मनी क्योंकि पैसे देता है तो वो ज़ाहिर बात है, ये करता तो है। सुनने में आया कि 1961 से लेके आज तक जो टोटल डेवलपमेंट असिस्टेंस जर्मनी ने पाकिस्तान की है, वो $4 बिलियन यूरो की है। तो ज़ाहिर बात है मिनिस्टर साहब का बनता तो है कि वो आपको कहें कि भाई चलो पीछे हटो, तुमको नहीं पता कि मैं यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकती, मैं
मिनिस्टर हो, तुम कौन होते हो मेरी चीज़ों को देखने वाले और इस तरह। सो एक तो इसमें ये एंगल है, लोग इसको भी कह रहे हैं कि भाई जब जो जो वो जिसे कहते हैं ना, जब माँगते हैं, हाथ फैलाते हो, तो फिर उनको डाँटते क्यों हो और उनको उनसे सिक्योरिटी क्यों चेक करते हो? तो जी देखा अब आपने, ये चरम सीमा जो है वो अपनी ही पॉपुलेशन को, अपने ही लोगों को गलत बता रहा है कि भाई ये गलत हुआ है, अपनी सिक्योरिटी को गलत बता रहा है। मतलब भिखारीपंथी की एक हद होती है, जहाँ से भीख लेनी है उसकी वजह से अपनी सिक्योरिटी को इन्होंने गलत बता दिया। हो सकता है उसको सस्पेंड ही ना कर दे, उस सिक्योरिटी वाले को। उसने अपना काम किया होगा कि हाँ भाई बिना बैग देखे मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, ठीक है नहीं जाने दूंगा तो नहीं जाने दूंगा। भाई सिक्योरिटी होती है, एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल को फॉलो करूँगा। लेकिन चरम सीमा बता रही है कि भाई नहीं, अपनी ही लोगों की गलती है, उनको नहीं रोकना चाहिए था। प्रोटेस्ट के ये तरीके होते हैं, वेस्ट में ये होता है। वेस्ट के तो तुम सोचो नहीं ना, वेस्ट में सरतन से जुदा नहीं होता ना, वेस्ट में कोई ऐसा ब्लास्फेमी लॉ भी तो नहीं है ना जो तुम फेस कर रहे हो। तो मतलब ये चरम सीमा की बातें सुनिए, अपनी सिक्योरिटी को गलत बता रहा है, अपने प्रोटोकॉल्स को गलत बता रहा है। तो फिर कौन आएगा भाई तुम्हारे पास जब तुम अपने प्रोटोकॉल को गलत बताओगे? कोई मतलब एक बंदा बैग लेके अंदर जाना चाहता है, वो कुछ ले जाए, बम ले जाए, तुम्हारे शहबाज शरीफ को उड़ा दे। उड़ते तो बहुत है वहाँ पे, कोई उड़ा दे फिर क्या करोगे? मतलब अपनी सिक्योरिटी को गलत बता दो। उनसे भीख मांगनी है, उनसे पैसे लेने हैं, उनको गलत भी नहीं कह सकते, कह भी नहीं सकते। सो मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़ाती तौर पे मैंने जो देखा है कि हमारी बेसिकली एक तो रिस्पेक्ट कम होती जा रही है। ममालिक जो हैं, वो लोग जो हैं, वो ये समझते हैं कि यार इनका क्या है, इनको जो मर्जी हम कर दें, इनके साथ हम जैसे मर्जी कर दें, इन्होंने हमें क्या कर लेना है, इन्होंने क्या कर लेना है, इनको इनका क्या है, ये कौन होते हैं हमें पूछने वाले, ये कौन होते हैं? हमारे जो वज़ीर आज़म बाहर जाते हैं, हमारे सदर बाहर जाते हैं, उनके कपड़े उतार लिए जाते हैं, उनसे बेल्टें उतरवाई जाती हैं, हमारे लोगों को बाहर ज़लील किया जाता है हमारे, और ये लोग अपने बैग नहीं चेक करा सकते। और पाकिस्तानी जो हैं, उनको भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि इसमें कोई इज़्ज़त बेइज़्ज़ती वाला मसला नहीं है, ठीक है जी? कि ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कोई बंदा परेशान हो या जिससे कोई ये बंदा करे कि हाँ जी साड़ी बेइज़्ज़ती हो गई है। तो जब जर्मन मिनिस्टर ने कहा कि ओके बाय बाय, ओके थैंक यू बाय बाय, तो फटाफट सिक्योरिटी वाले डर गए। उसने कहा गोरा चिट्टी चमड़ी है, ये ना हो कि मेरे खिलाफ को केस बन जाए। वहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ था उसका ये प्रॉब्लम है। लेकिन एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि जब पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो पाकिस्तानी नहीं वहाँ पे इस तरह एरोगेंट पेश आ सकते। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानियों को तो वेस्ट में एंट्रेंस चाहिए। हाँ तो भाई वो वीडियो तो हो गया ख़त्म, और लब्बल लबाब यही निकलता है वीडियो का कि भिखारी चूज़ नहीं कर सकता, बैगर कैंट बी ए चूज़र। ये कहते हैं ना कि मतलब भिखारी को जो बीक में जो जिसने दे दिया वो ले लिया उसने, वो कभी चूज़ नहीं कर सकता। मेरे घर में एक डॉग है, मैंने उसका नाम जग्गू रखा हुआ है सर। अब वो बेचारा मेरे पे डिपेंड है, जब मैं उसको रोटी दूंगा तो वो खा लेगा, उसको भूख लगती है तो वो चिल्लाता है, मैं उसको रोटी दे देता हूँ, वो खा लेता है। उसको ये पता है कि रोटी मेरे मालिक ने देनी है। अब वो मालिक को काटने लग जाए तो नहीं चलेगा ना। अरे ये इंडिया जाए, जरा जाए इंडिया, आए हमारे पास और आए मोदी जी के ऑफिस में, देखते हैं कैसे प्रोटोकॉल नहीं फॉलो होता, कैसे बैग नहीं चेक होता। अरे तो उसको अमेरिका को, लंदन को, इंग्लैंड को, रशिया को, सबको छोड़ दो, मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है? कैसे नहीं बैग चेक होता, क्यों? और कैसे सिक्योरिटी से नहीं निकलती है भाई, प्रोटोकॉल से कैसे नहीं निकलती, फिर देखेंगे। क्योंकि हम लोग इनसे भीख नहीं लेते, डोनेशन नहीं लेते। इंग्लिश में इसको भीख को डोनेशन कहते हैं, और मतलब हिंदी में भीख और पंजाबी में हड्डी। पंजाबी में तो हड्डी कहेंगे ना, हड्डी और कुत्ते का जो होता है मेल, वो होता है। तो हम भीख नहीं लेते और हम फिर डरते भी नहीं हैं। फिर तो इनके बैग भी चेक होते हैं, अगाड़ी पिछाड़ी भी चेक होती है। तो जी ये औकात अपनी बनानी पड़ती है, भीख मांग मांग के औकात बनती नहीं है। बाकी हिंदुस्तान जिंदाबाद, आगे बढ़ रहा है, तुम वही भीख मांगते रहो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।